हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो आओ उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है एक बार तो वो देखते हैं। गिवन है अपने पास, ये बोल रखा है क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। ये सिमिलर करनी है भाई। एक बार देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि अपने पास दो ट्रायंगल तब सिमिलर होती हैं तो उसकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो, या उसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, या कम से कम दो एंगल इक्वल हो। बताया था ना, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो यहां पर आप देखो कि दो साइड का रेशियो हमें कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि हाँ इक्वल है। देखना एक बार, क्यू आर तो है भाई इस ट्रायंगल की साइड। देखो अगर नाम है तो इस ट्रायंगल की साइड है। नाम उन्हीं साइड के नाम वही तो होते हैं जो ट्रायंगल की साइड होते हैं। जैसे टी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है तो टी क्यू साइड है, क्यू आर साइड है और टी आर साइड है। बिल्कुल। तो क्यू आर अपने पास साइड है, ये रही। क्यू एस अपने पास पी क्यू एस की ये साइड रही, तो क्यू एस ये वाला रेशियो कति करेक्ट है, बिल्कुल एकदम ओके है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्यू टी, ये लो भाई क्यू टी ये वाली साइड है बिल्कुल टी क्यू आर ट्रायंगल अपॉन पी आर। और पी आर ये वाली तो साइड है ही नहीं, क्योंकि हमें ट्रायंगल देखनी है पी क्यू एस, तो इसमें पी आर वाली साइड नहीं आती। तो एक तो ये वाली साइड चेंज करनी पड़ेगी। ये वाली साइड चेंज किस तरह हो, उसके लिए अपने पास क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक बार देखना, मैं इस लाइन को अगर यहां से हटा दूं, ये एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल है। और अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो 2 के अपोजिट हो गया पी क्यू, 1 के अपोजिट हो गया पी आर। तो इसका मतलब पी क्यू सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन पी क्यू इक्वल होगी किसके, अपने पी आर के। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। अब देखो इस पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पर क्या लिख दे, पी क्यू। अब देखना भाई, इन दोनों ट्रायंगल की साइड क्यू आर ये रही इस ट्रायंगल की, क्यू एस ये रही इस ट्रायंगल की। बस उस लाइन को दोबारा ज्वाइन करवा दो, पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल देखनी है। तो क्यू एस ये रही, क्यू टी ये पूरी साइड है टी और क्यू, टी क्यू आर ट्रायंगल की बिल्कुल है। पी क्यू एस में पी क्यू साइड ये रही। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल है, बिल्कुल है। अगर दो साइड का रेशियो इक्वल हो तो एक एंगल की जरूरत पड़ती है, और एंगल अपने पास आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखो, टी क्यू आर एंगल 1 आता है, आता है। पी क्यू एस इसमें भी एंगल 1 आता है, बिल्कुल आता है। तो एंगल 1 दोनों ट्रायंगल में आता है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। अब आप देखो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गई ट्रायंगल टी क्यू आर। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है अपने पास। टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझा देंगे आपको। ऐसा मैथ सिखाएंगे कि आप खुद बोलोगे हाँ हमें मैथ में सब कुछ आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो ये बोल रखा एस एंड टी आर ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, ये बढ़ा दी भाई पी क्यू आर, ठीक है। ये बोल रखा एस पॉइंट है वो पी आर के ऊपर है, इस पी आर के ऊपर एस है। टी पॉइंट है वो क्यू आर के ऊपर है, इस क्यू आर के ऊपर टी पॉइंट है। लो तो भाई दोनों पॉइंट है तो दोनों को ज्वाइन भी करवा देते हैं। बोल रखा है कि सच दैट गिवन है अपने पास, क्या गिवन है, ये बोल रखा है एंगल आर इक्वल टू एंगल आर टी एस। एक तो ये गिवन है, प्रूव क्या करना है वो देखो, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है भाई। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका अपने पास, देखो देखो भाई ये बोल रखा है कि एंगल आर टी एस इक्वल है एंगल आर पी, एंगल आर इक्वल है, एक सेकंड भाई, एंगल पी होगा ये इक्वल, हाँ ये एंगल आर गिवन नहीं है भाई, एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के, ये एंगल पी है ना, ये आर टी एस के इक्वल गिवन है। अब देखो बात करते हैं अपने पास आर पी क्यू, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, आर टी एस छोटी वाली ट्रायंगल, इनको सिमिलर करना है। तो आप देखोगे एक चीज तो अपने पास पहले से ही गिवन है, एंगल आर टी एस एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में आता है, एंगल आर पी क्यू ये एंगल पी है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल में आता है, ये इक्वल गिवन है, लिख दो एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है भाई। दूसरी बात एंगल आर टी एस, इसमें एंगल आर आता है, बिल्कुल आता है। आर पी क्यू बड़ी वाली ट्रायंगल में भी एंगल आर आता है, बिल्कुल आता है। तो मतलब एंगल आर दोनों में आता है, तो क्या लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन है। और अगर दो ट्रायंगल्स के कम से कम दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर, सिमिलर हो जाती है। तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गई ट्रायंगल आर टी एस। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये है अपने पास, ये बोल रखा है, ये एक डायग्राम बताया गया है अपने पास। ये लो भाई डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम है ये वाला, ठीक है। ये डी है, ये अपने पास ई है, ये ए है, ये अपने पास बी है और ये सी है, और इनको ज्वाइन करवाया गया है बी और ई को और डी और सी को, ठीक है। आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में ये तो डायग्राम है और गिवन क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम। गिवन है अपने पास, ये बोल रखा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है भाई। प्रूव करना है, प्रूव क्या प्रूव करना है वो देखो, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें प्रूव करना है। आओ बात करते हैं भाई सॉल्यूशन की, क्या सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। देखो ये बोल रखा ट्रायंगल ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल
ट्रायंगल ए सी डी इसके कोंग्रुएंट है। और एक बात बता दो, अगर दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल। ये बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी 9th क्लास में? पढ़ी थी ना। और फिर याद करो, ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो इनकी साइड को इक्वल लिख दो। ए बी ई, इसकी पूरी साइड ए बी, ए सी डी और इसकी साइड ए सी, लिख दो भाई। ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बाई सिप्पिसिटी, बड़ी पढ़ी है आपने ये बात सिप्पिसिटी वाली। आ जाओ आगे, दूसरा क्या लिखे? दूसरा भी लिख देंगे। क्या लिखे? ये अपने पास देखो ए बी ई, इसमें ए ई है, बिल्कुल है। ए सी डी, इसमें अपने पास एडी है, देखो ए बी ई, ये अपने पास छोटी साइड है ए ई, हाँ। ए सी डी, इसमें भी अपने पास छोटी साइड है एडी। तो बड़ी साइड बड़ी के इक्वल होती है, छोटी साइड छोटी के। तो यहां लिख सकते हैं एडी इक्वल टू ए ई, ये भी बाई सिप्पिसिटी, क्योंकि अपने पास दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट है। अब कोई डाउट है तो एक बार बता दो, नहीं है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से डिवाइड करनी है भाई, तो 8d को डिवाइड करेंगे ए बी से, तो 8d अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी। अब एक चीज देखो, जो ट्रायंगल कोंग्रुएंट करनी है, ये उसके साइड का रेशियो बना है या नहीं बना? देखो ए डी बिल्कुल है, अपॉन ए बी इस ट्रायंगल की साइड, देख लो चाहे यहाँ पे ए डी आता है, ए बी सी ए बी आता है, तो ए डी के अपॉन में ए बी लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। ए ई, तो ए डी ई, इसमें ए ई आता है, बिल्कुल आती है ये साइड। ए बी सी, इसमें ए बी सी, इसमें ए सी आती है, बिल्कुल आती है। तो ए ई अपॉन ए सी लिख दी, बिल्कुल लिख दी। तो जो ट्रायंगल सिमिलर करनी थी, उसकी दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो अब हमें जरूरत है सिर्फ एक एंगल की। एंगल आप ध्यान से देखोगे तो पहले से अपने पास क्वेश्चन में लगा हुआ है, ए डी ई एंगल ए इसमें आता है, ए बी सी इसमें एंगल ए आता है, एंगल ए दोनों में है, लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और अगर ये देखो दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो, तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी। ये लो प्रूव हो गया भाई। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास है, एक तो डायग्राम बना रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, और वो डायग्राम क्या है वो देखो। पहले तो ये है अपने पास वो डायग्राम, ये डायग्राम है ए बी सी, और इस सी से ये वाली लाइन खींची गई है ई, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ए से एक परपेंडिकुलर और खींचा गया बी सी के ऊपर डी, ये अपने पास परपेंडिकुलर, दोनों जहां कट करते हुए पॉइंट है अपने पास पी। अब देखो ध्यान से गिवन क्या है, ये बोल रखा है एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, ये दो एल्टीट्यूड है, एक एडी और एक सीई। तो अपने पास गिवन है एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, दोनों 90 डिग्री, एक तो ये गिवन है, ठीक है, बस यही गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव बाय फर्स्ट पार्ट की तो बात करें तो प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर आनी चाहिए ट्रायंगल सी डी पी। सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो अपने पास ये है
ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड पार्ट की अगर बात करेंगे तो थर्ड पार्ट में अपने पास क्या सिमिलर करना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल बीई सी। देखो भाई पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, लिखो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सी डी पी। इस ट्रायंगल में अपने पास आप ध्यान दो भाई, ए ई पी, इसमें अपने पास ए ई पी में ये वाला एंगल है, बिल्कुल है, इसको हम 1 लिख लेते हैं। सी डी पी इसमें ये वाला एंगल है, सी डी पी में बिल्कुल है, इसको एंगल 2 लिख लेते हैं। और एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ए ई पी में अपने पास एंगल ई है और सी डी पी में अपने पास एंगल डी है और ये 90 डिग्री का है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी ये अपने पास 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है। और एक ट्रायंगल की दो एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो भाई ए बी डी, हाँ सर बिल्कुल ए बी डी, इसमें एंगल डी है, बिल्कुल है, तो लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू सी बी ई, इसमें अपने पास एंगल ई है, तो एंगल ई ये अपने पास पहले से ही गिवन है 90 डिग्री। और एक बार देखना ए बी डी इसमें एंगल बी आता है, सी बी ई इसमें भी एंगल बी आता है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ये लो कॉमन लिख दिया, तो ट्रायंगल हो गई सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ये लो सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए ई पी इसमें तो अपने पास देखो भाई थर्ड पार्ट में भी ए ई पी है, और ये ए ई पी में आप देखोगे एंगल ई आता है, बिल्कुल आता है। ए डी बी इसमें अपने पास एंगल डी आता है और ये 90 डिग्री है। ए ई पी में एंगल ए भी आता है, ए डी बी में एंगल ए भी आता है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, ये लो थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखोगे अपने पास पी डी सी इसमें एंगल डी आता है, तो एंगल डी इक्वल टू बी ई सी इसमें एंगल ई आता है, और दोनों अपने पास 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात पी डी सी एंगल सी आता है, बीई सी इसमें भी एंगल सी आता है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। देखो एक चीज तो हर किसी में लिखनी थी, इसकी हर किसी पार्ट में आप देखोगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, सभी पार्ट में एक चीज थी। और एक सीधी सी बात है कॉमन, हर किसी में एक एंगल कॉमन था, मतलब ये को पार्ट थे यार। लिख दो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन सी, बीई सी। ये लो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो एक बार आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में। ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये बोल रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 8 और क्या बता रखा है देखो एक बार। ये बोल रखा है कि E इज द ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड टू ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, CD, इसकी साइड D को बढ़ाया गया है E पॉइंट तक, ये लो है, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD, और B और E को ज्वाइन करवाया गया है जो CD को F पर कट करती है भाई, ठीक। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो। अब अपने पास पहले तो गिवन क्या है वो चीजें लिख लो आप एक बार। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। प्रूव क्या करना है वो भी देखो एक बार। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो अपने पास सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो आप एक बात देखो, ABE बिल्कुल इसमें एंगल A आता है, CFB इसमें एंगल C आता है, और आपको अच्छे से पता है एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है ये किसके, पैरेललोग्राम के। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपने पास अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम। दूसरी बात है ABE इसमें अपने पास एंगल E आता है, CBF इसमें अपने पास एंगल ये वाला B वाला आता है। तो इसको मैं 1 लिख देता हूं, इसको मैं 2 लिख देता हूं। तो आप देखोगे एंगल 1 है ना वो इक्वल है एंगल 2 के। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरह, एक बात बता देता हूं भाई, पहले ये समझो। AD BC के पैरेलल है, बिल्कुल है। AD को आगे बढ़ाया तो मतलब AE पूरी BC के पैरेलल है, बिल्कुल है। ये मान लो AE और ये मान लो BC, बस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत कर रखी है और बाकी काम वही है। AE इसको मान लो और BC इसको ये वाली लाइन कट कर रही है, BE ये वाली लाइन बिल्कुल कट कर रही है। ये अपने पास है BE, ओ एक सेकंड भाई, ये CE नहीं BE कट कर रही है, तो ये अपने पास हो जाएगा BE, इस टाइप से कट कर रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इसका डिजाइन बदल दिया बनाने का, बाकी काम वही है। तो इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और तो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई ट्रायंगल CFB के। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये बता रखा, देखना एक बार। ये बोल रखा इन ट्रायंगल ABC, पहले तो भाई एक डायग्राम बनाया गया है, वो डायग्राम इस टाइप से बनाया गया है, और वो डायग्राम मैं आपको बना देता हूं अभी, ये देखो, ठीक है। ये है ABC PQ
M और ये M पर परपेंडिकुलर है और B के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है वो देख लो। ये बोल रखा है ABC एंड AMP टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये ABC और AMP दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल B है वो एंगल M के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। ये गिवन है। और क्या प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP। और दूसरी बात क्या प्रूव करना है, ये सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है CA अपॉन PA ये इक्वल है BC अपॉन MP। ये भाई हमें प्रूव करना है। देखना एक बार ABC फर्स्ट पार्ट में देखो। पहले तो ABC एंगल B आता है, लिख दो तो एंगल B। AMP एंगल M है और एंगल B है वो एंगल M के इक्वल है। ये अपने पास गिवन है 90 डिग्री है। ABC इसमें एंगल A आता है, AMP इसमें भी एंगल A आता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल AMP। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। और यहां पर आप देखोगे ये जो साइड का रेशियो लिखा वो इन्हीं की साइड का रेशियो है। CA ये वाली ट्रायंगल ABC की साइड है, PA ये अपने पास AMP की साइड है। तो यहां लिखेंगे CA अपॉन PA। BC ABC ट्रायंगल की साइड है, MP AMP ट्रायंगल की साइड है, तो ये भी हम लिख सकते हैं BC अपॉन MP। और ये बाई सिमिलरिटी ये लो भाई, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए ये साइड का रेशियो इक्वल है। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।